हेलो बच्चों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे अनसॉल्व पेपर 6 सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये मेरे पास है कक्षा 12 का यूपी बोर्ड 2020 में जो पेपर हुए थे उनका सेट नंबर 6 है। ठीक है, और उसका सेट मिला है 324 है और बाई कोड है। ठीक, तो बाई कोड है दोस्तों। ये मेरे पास अनसॉल्व पेपर है, तो ये आप लोग देख सकते हैं। ये मेरे पास जो अनसॉल्व पेपर है दोस्तों, ये है फास्ट ट्रैक अनसॉल्व पेपर है। ठीक है, हरियंत कंपनी का है ये। तो आप लोगों किसी भी कंपनी का हो उससे आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्वेश्चन सेम होते हैं। आप लोग केवल ये मिला लीजिए। इसमें 5 नंबर सेट दिया है, वैसे सेट नंबर 6 है क्योंकि 5 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये मेरे पास है यहाँ पे 324 बाई सेट। तो इसको आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को जो लास्ट के 5 सेट थे उनको अगर नहीं देखा है तो वो आप लोग देख लीजिएगा। उनका लिंक मैं वीडियो के अंत में दे दूंगा दोस्तों, तो आप लोग वहां से भी क्लिक करके देख सकते हैं, या आप लोग प्ले लिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। अनसॉल्व पेपर के नाम से एक हमने प्ले लिस्ट बना रखा है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है और कैसे हम लोग उनको सॉल्व करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे दोस्तों, उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा कि मेरे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास आती रहेंगी। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मेरे पास, विकल्प क्वेश्चन है क्या, निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, समुच्चय ए बराबर हमें दिया गया ए कामा बी में द्विआधारित संक्रियाओं की संख्या है। तो द्विआधारित संक्रियाओं की संख्या है ये हमें बताना है। तो दोस्तों हम देखो द्विआधारित संक्रियाओं की संख्या कैसे बताते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। ठीक, तो देखो इसमें अवयव कितने हैं, ए और बी दिए गए, मतलब ए 2 अवयव है। कितने अवयव हैं? 2 अवयव हैं। ठीक, और 2 अवयव हैं तो यहाँ पे अवयवों की संख्या कितनी हो गई? 2। तो जो अवयव 2 होते हैं दोस्तों, तो हमारे पास फार्मूला जब हम द्विआधारित संक्रियाओं को निकालेंगे तो कितने, 2 की पावर 4 होगा। कितना होगा? 2 की पावर 4। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिलहाल में। तो हम लोग क्या लिखें, क्वेश्चन नंबर का है। ठीक, तो यहाँ पे जो समुच्चय है मेरे पास ए बराबर हमें दिया गया है ए कामा बी दिया गया हमें। ठीक, यहाँ पे अवयव कितने हैं, अवयवों की संख्या। तो अवयवों की संख्या दोस्तों कितनी है, यहाँ पे 2 है। तो हम निकालेंगे द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या, तो हम लिखेंगे द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या। तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर हो जाएगा 4 दोस्तों। और 2 की पावर 4 को आप लोग लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना आएगा हमारा 16। कितना आएगा? 16। तो आप लोग देख सकते हैं जो मेरा आंसर क्या होगा, सेकेंड वाला मेरा आंसर सही होगा 16। ओके, फिर उसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर खा देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो हमें यहाँ पे ये बताना है इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ठीक, तो देखिए पहला क्या है, सारणिक एक वर्गाव्यूह है। जो सारणिक है वो क्या है, एक वर्गाव्यूह है। ठीक, तो सारणिक एक वर्गाव्यूह है, ये क्या है दोस्तों, ये विकल्प जो है वो गलत है। ठीक, तो ये तो गलत हो गया। फिर क्या, सारणिक एक, जो सारणिक है ना, सारणिक एक आव्यूह से संबंध एक संख्या है। जो सारणिक है वो आव्यूह संबंध एक संख्या है। और तीसरा मेरा सारणिक एक वर्ग आव्यूह से संबंध एक संख्या है। तो दोस्तों ये वाला मेरा सही होगा क्योंकि वर्ग आव्यूह भी होगा और संबंध एक संख्या, तो ये मेरा विकल्प थर्ड होगा, ये करेक्ट होगा। होता ये भी है दोस्तों, लेकिन ये विकल्प यहाँ पे सेटिस्फाई ज़्यादा कर रहा है, तो ये वाला मेरा करेक्ट होगा। सारणिक एक वर्गाव्यूह से संबंध है। ठीक है, मतलब हमेशा वर्गाव्यूह ही होता है। उसके बाद उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये तो गलत हो गया, तो मेरा विकल्प थर्ड सही होगा। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन गया है दोस्तों, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमें जो दिया गया है ये वाला आप लोग देख सकते हैं। क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से समाकल, तो ये हमें दिया गया √x - 1/√x का होल स्क्वायर dx
का मान ज्ञात कीजिए, मतलब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसका हमें समाकलन करना है। ओके, तो चलिए हम लोग इसका समाकलन करते हैं। पहले क्वेश्चन लिख देते हैं हम लोग। तो उसका तो आंसर हमने बता ही दिया था, चलिए फिर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। खा नंबर का जो विकल्प होगा दोस्तों, वो विकल्प होगा थर्ड वाला विकल्प सही होगा। ओके, चलिए गा नंबर हम लोग देखते हैं। गा क्या है मेरे पास, समाकलन करना है हमें √x - 1/√x का होल स्क्वायर और dx, इसका हमें करना है। तो इसका हम लोग क्या करें, पहले हम लोग एक फार्मूला होता है दोस्तों a + b का होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे माइनस है तो माइनस वाला ओपन कर लेते हैं। तो क्या होता है दोस्तों, a² + b² - 2ab। तो यहाँ पे ओपन करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा मेरे पास, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा x माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1/x, ठीक। और फिर ये हो जाएगा, फिर हो जाएगा माइनस का 2ab, तो 2√x √1/x, ठीक। और ये हो गया dx। तो यहाँ से इससे ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरे पास कितना बचेगा दोस्तों, मेरे पास यहाँ पे बचेगा समाकलन x माइनस प्लस 1/x - 2 ब्रैकेट dx, ठीक। तो इसको हम लोग अलग अलग तोड़ के लिख सकते हैं, ऐसे x dx कर सकते हैं हम लोग, प्लस 1/x dx हम लोग इसको भी कर सकते हैं, माइनस ये हो जाएगा 2 dx, ठीक। आप समाकलन करें तो x का दोस्तों करेंगे तो हमने एक फार्मूला बताया था, x का समाकलन जब हम करते हैं तो x की पावर n, यानी कि इसकी पावर 1 है तो ये होता है। तो क्या करते हैं हम लोग, पावर 1 हम इसकी बढ़ा देते हैं n+1, और अपान में जो पावर होती है उसको बटे में कर देते हैं, ठीक। और एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं c। तो इसका जब हम लोग करेंगे तो इसकी पावर 1 है तो इसका कितना, x⁴ अपान में 2 हो जाएगा, प्लस ये 1/x है तो 1/x का सीधा होता है log x, माइनस यहाँ पे 1x का करेंगे तो हो जाएगा 2x, ठीक। और एक कांस्टेंट c। तो ये मेरा समाकलन निकल आया, ठीक। तो ये आंसर होगा। तो इसमें मेरा जो विकल्प है कौन सा करेक्ट होगा दोस्तों, देखते हैं हम लोग इसमें। तो x²/2, तो ये वाला विकल्प सही होगा दोस्तों, x² होगा, ये वाला विकल्प 3 नंबर सही होगा, ठीक। इसमें ये विकल्प सभी गलत दिए गए हैं, ये वाला विकल्प सही होगा, x² - 2x + log x, ये वाला करेक्ट होगा दोस्तों। बाकी ये विकल्प जो है वो गलत है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसी में पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन है अवकल समीकरण दिया गया 2x² dy/dx² - 3dy/x + y = 0 की कोटि होगी। तो दोस्तों यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, कोटि पूछी गई है दोस्तों। तो देखिए कोटि क्या होती है दोस्तों, जो डिफ्रेंशिएट होता है ना, कि डिफ्रेंशिएट कितने टाइम्स हुआ। देखिए यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कितने टाइम हुआ, 2 टाइम हुआ है, यहाँ पे कितना हुआ, 1 टाइम। तो जब कोटि पूछी जाती है आपसे कोटि, तो कोटि दोस्तों वह होती है जो सबसे ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएट हुआ होता है। तो यहाँ पे सबसे अधिक बार डिफ्रेंशिएट क्या हुआ है, ये हुआ है ना 2 बार, ठीक। तो 2 बार, तो इसका विकल्प कितना होगा, ये वाला विकल्प 2 होगा करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। डा नंबर क्या है, यदि वेक्टर ए, यहाँ पे जो हमें दिया गया है, यदि वेक्टर ए एक मात्रक सदिश है, क्या है, वेक्टर ए क्या है, मात्रक सदिश है, तथा वेक्टर x - a डॉट x + a = 8 है, तो मॉड x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका हमें मान ज्ञात करना है, ठीक। और ये इसके बराबर हमें कितना देर का, 8। चलिए हम लोग इसको करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर है मेरे पास डा, ठीक। क्या था यहाँ पे हमें दे रखा है कि x वेक्टर माइनस a वेक्टर और डॉट करना हमें वेक्टर x प्लस वेक्टर a से, और बराबर हमें कितना दे रखा, 8 दे रखा हमें, ठीक। अब हम लोग देखो इसका जब इसके साथ हम लोग डॉट करेंगे, इसका इसके साथ, तो ये हो जाएगा मेरे पास x वेक्टर और डॉट x वेक्टर, ठीक। फिर इसका हम इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा प्लस का x वेक्टर, इसका इसके साथ क्या, x वेक्टर और डॉट a वेक्टर हो गया। फिर हम लोग इसका इसके साथ करें तो माइनस का हो जाएगा a वेक्टर, और इसका इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा x वेक्टर, ठीक। फिर a ये और ये, तो हो जाएगा माइनस का वेक्टर a और माइनस का वेक्टर a बराबर कितना है, 8। ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचे, इसे हम लोग, ये फार्मूला होता है दोस्तों कि a वेक्टर और a वेक्टर अगर सेम सेम ऐसे होते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं वेक्टर a का
होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, ठीक। ये फार्मूला होता है सदिश में। तो जब हम इसको लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे वेक्टर एक्स का स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस वेक्टर ए का स्क्वायर, ठीक। और बराबर कितना देखा 8। और क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया था कि वेक्टर ए का जो है वो एक मात्रा से, यानी कि उसकी वैल्यू कितनी दे रखी थी 1। तो जब हम यहाँ पे रखेंगे 1 तो ये हो जाएगा एक्स वेक्टर का होल स्क्वायर माइनस 1 बराबर 8। इसको हम लोग उस साइड भेज देंगे तो ये हो जाएगा वेक्टर एक्स का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8 + 1 हो जाएगा, माइनस है उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स वेक्टर का स्क्वायर बराबर 9। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें एक्स वेक्टर बराबर मिल जाएगा दोस्तों 3। तो ये मेरा आंसर होगा। वैसे विकल्प डिपेंड करता है कि कौन कौन से विकल्प दिए, तो यहाँ पे एक ही, वैसे मेरा जो आंसर होगा वो प्लस और माइनस में होगा, ठीक। मैं जैसे यहाँ पे अब विकल्प एक ही दे रखा है, हमें विकल्प 3 दे रखा है, तो हम सीधा डायरेक्ट टिक कर देंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 2 क्या है दोस्तों, निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। ओके, तो सभी खंडों को हमें हल करना है। पहला क्या है, नंबर 1 सिद्ध कीजिए f(x) बराबर 2x। क्या दे रखा हमें, f(x) बराबर 2x द्वारा परिभाषित फलन जो है f(r) टेंस टू क्या है, r एकैकी तथा आच्छादक है। तो हमें यहाँ पे एकैकी और आच्छादक को चेक करना है दोस्तों कि एकैकी है या नहीं है, ठीक। तो एकैकी और आच्छादक हम लोग चेक करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको अब नोट कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग बीच पेज पे डालेंगे प्रश्न नंबर 2, ठीक। प्रश्न 2 का क्या है दोस्तों, का। तो प्रश्न 2 का मेरे पास क्वेश्चन क्या है, तो हमें यहाँ पे दिया गया फलन। क्या दिया गया हमें दोस्तों, फलन दिया गया और हमसे बोला क्या, फलन f एकैकी है क्योंकि हमें क्या दे रखा, फलन दे रखा था 2x दे रखा। जब एकैकी होगा तो हमारे पास कंडीशन होती है कि f(x1) बराबर आना चाहिए f(x2) के, ठीक। तो मेरे पास फंक्शन क्या दे रखा था, हमें फंक्शन दे रखा था f(x) बराबर दे रखा था हमें 2x। क्वेश्चन में ही ये चीज़ हमें दे रखी है, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे रख देते हैं x1 और x2। तो हम लोग रखेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, 2x1 बराबर मिलेगा हमें 2x2। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो x1 बराबर हमें क्या मिल गया, x2, ठीक। ये कंडीशन होगी। अब हम लोग क्या करते हैं, पुनः हम लोग लेते हैं y बराबर 2x। अब हमने इसको y बराबर f(x) को हमने क्या मान लिया, 2x मान लिया। चाहे तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं माना f(x) बराबर y, ठीक। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 2x हो गया। अब y बराबर 2x हो गया तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकलेगी, y/2। कितना निकलेगा, y/2। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि y के प्रत्येक मान, प्रत्येक वास्तविक लिख देते हैं यहाँ पे, वास्तविक रियल नंबर बोला ना, तो वास्तविक मान के लिए x का मान वास्तविक होगा, ठीक। तो हम लोग बोल सकते हैं अतः फलन कैसा होगा, अतः फलन आच्छादक होगा, ठीक। ये मेरा क्वेश्चन था, कंप्लीट हो गया। फलन कैसा होगा, आच्छादक होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर पहले क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करते जाइए, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और तो क्या है क्वेश्चन नंबर दोस्तों, इस पे स्टार बना हुआ है, ओके। तो इसका मतलब है ये 2021 के एग्ज़ाम में नहीं आएगा, लेकिन आप लोगों को सीखना है तो आप लोग सीखते जाइए, सीखने में कौन सी बुराई होती है दोस्तों। सिद्ध कीजिए कि cos इनवर्स 1/x बराबर sec इनवर्स x, और हमें दे दिया x ग्रेटर देन इक्वल 1 या x लेस देन इक्वल -1। ये हमें कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन में, ओके। चलिए इसको हम प्रूव कर देते हैं जल्दी से।
तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हम जानते हैं कि, ठीक, हम लोग लिखेंगे हम जानते हैं कि cos थीटा, दोस्तों cos थीटा का उल्टा क्या होता है, 1/sec थीटा होता है। ये तो हम लोगों को पता है, हाई स्कूल में बहुत पढ़ा है हम लोगों ने। फिर हम लिखते हैं यहाँ पे माना कि sec थीटा बराबर कितना हो जाएगा, x। sec थीटा बराबर x हमने ले लिया यहाँ पे, माना sec थीटा बराबर x। तो यहाँ से थीटा बराबर अगर हम लोग निकालें तो कितना निकला है, sec इनवर्स x निकलेगा, sec इनवर्स x, ठीक। अब हमारे पास था क्या, cos थीटा दोस्तों। तो cos थीटा बराबर हमारे पास क्या था दोस्तों, cos थीटा बराबर था मेरे पास 1/x। कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा दोस्तों, ठीक, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये चीज़ मालूम थी। cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोगों ने थीटा की वैल्यू ये निकाल रखी है, कितनी है, sec इनवर्स x। तो ये मेरे पास कितना है, 1/x। तो यहाँ से अगर हम लोग थीटा बराबर निकालें तो कितना निकलेगा, तो निकल जाएगा मेरे पास cos इनवर्स 1/x। ये थीटा दोनों आपस में कैसे हैं दोस्तों, इसे 1 डाल देते, इसे हम लोग 2 डाल देते हैं, ठीक। 1 और 2 कैसे हैं, सेम है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा दोस्तों, sec इनवर्स x बराबर हो जाएगा cos इनवर्स 1/x। और यही हम लोगों को क्या करना था, प्रूफ करना था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो भी बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो ये क्वेश्चन दिया गया हमें, क्या है, दर्शाइए कि फलन जो है fx, फलन क्या है दोस्तों fx, और हमें दिया x+2 यदि x बराबर क्या है 0, ठीक है। और इसने बोला है 1 है, यदि x बराबर 0, इसने बोला x बराबर 0 पर सतत नहीं है। क्वेश्चन में बोल रखा है कि x बराबर 0 पर सतत नहीं, ये प्रूफ करना है, ठीक। तो क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं हम लोग, पहले हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर है मेरे पास गा। तो fx बराबर हमें कितना दे रखा है, हमें fx बराबर दे रखा है x+2, ठीक, x+2 यदि क्या दिया कंडीशन में, x = not 0। और फिर 1 दे रखा हमें यदि x बराबर कितना है दोस्तों 0। अगर x बराबर 0 और 1 ये हमें कंडीशन दे रखी है, ठीक। तो हम लोग सबसे पहले लेते हैं x बराबर 0। तो हम लोग लेंगे x बराबर 0, तो हमें क्या मिलेगा, f0 की वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगी 1। कितनी मिल जाएगी हमको, 1। अब हम लोग लेते हैं राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट हम लोग लगाएंगे, इसको हम लोग बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए लिमिट हम लोग डाइट करते हैं थोड़ा, h → 0। तो हम लोग रखेंगे f(x+h), एक लोग हम वैल्यू जोड़ के रखते हैं x+h। तो ये इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, मतलब जीरो कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड हो रही है, यानी कि वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी है। तो ये हमें वैल्यू मिलेगी x+2 फंक्शन मिलेगा हमको, ठीक। कितना मिलेगा हमको, ये वाला फंक्शन हमको मिल जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे वैल्यू को पहले पुट कर देते हैं हम लोग। तो चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं, क्योंकि ये हम लोगों ने लिमिट लगा रखी थी। तो पहले हम इसको लिख देते हैं एक बार, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक। तो इसको जब हम लोग लिखेंगे तो हम लोग इसके लिए क्या रखेंगे, x+h रखेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, x+h। तो ये हमने लिमिट h → 0 लगाई है, तो ये कितना हो जाएगा, 0+h होगा, ठीक, 0+h। तो यहाँ पे आप लोग लिमिट लगाइए तो कितना हो जाएगा, लिमिट x, ये आप लोग क्या रखेंगे हम लोग, लिमिट h → 0, ये हो जाएगा 0+h+2 हो गया। तो यहाँ पे लिमिट 0 लगाएंगे तो कितना आंसर निकलेगा, 2 निकलेगा सीधा, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग से 2। तो राइट हैंड लिमिट कितनी होगी, 2। अब हम लोग लगा देते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएं तो हो जाएगा लिमिट कितना होगा, x → क्या है दोस्तों 0, और 0 पर -4। तो कम भी है तब भी हमारे पास फंक्शन यही मिलेगा, क्या होगा दोस्तों, x+2 होगा, ठीक। लिमिट हम लोग चेंज करेंगे तो हो जाएगा h → 0, तो ये हो जाएगा 0 - h+2, ठीक। लिमिट हम लोग लगाएंगे तो हो जाएगा 0+2, कितना निकला 2। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास जो fx है और राइट हैंड लिमिट है और लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो ये दो तो बराबर है, ये वैल्यू बराबर नहीं है, ठीक। तो हम लोग बोल सकते हैं x बराबर 0 पर
सतत नहीं है। ठीक, तो ये मेरा आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो ये है मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर घा है, क्या है इसको पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। ये वेक्टर से है क्वेश्चन, ठीक, और सरल भी क्वेश्चन है, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है। क्या है? सदिश दिए गए वेक्टर बी बराबर हमें ये दे रखा 2i प्लस जे कैप माइनस 5 के, और वेक्टर बी बराबर हमें दे रखा है 2i। ये दोस्तों दोनों वेक्टर बी करके लिख दिया, तो ये पहला वाला जो है वो वेक्टर ए होगा। ठीक है, जो अनफोल्ड है वो गलत दिया गया, ए होगा यहाँ पे। और बी बराबर ये हमें दे रखा के योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। मतलब इनके योगफल के अनुदिश हमें क्या निकालना? मात्रक सदिश निकालना है। ठीक, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? पहले तो क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या है? गा नंबर है वेक्टर ए बराबर हमें दे रखा 2i प्लस 2j कैप और माइनस का 5k कैप, और वेक्टर बी बराबर हमें दे रखा है 2i कैप प्लस j कैप और प्लस का 3k कैप। अब हमें पहले योगफल निकालना है, तो हम लोग करेंगे a प्लस बी वेक्टर। ठीक, तो क्या होगा दोस्तों? 2i कैप प्लस 2j कैप और माइनस का हो जाएगा 5k कैप, प्लस इसको लिखेंगे हम लोग 2i प्लस j कैप प्लस 3k कैप। ऐड करेंगे तो 2 और 2 कितना हो गया? 4i, ये 2 और ये 1 तो हो जाएगा 3j कैप, माइनस है ये प्लस है तो कितना बचेगा? माइनस का 2k कैप। तो ये मेरे पास क्या निकला है दोस्तों? वेक्टर ए और प्लस वेक्टर बी, ये मेरे पास निकल आया। ठीक, अब हम लोग क्या निकालें? ए और बी के योग के अनुदिश हम क्या मात्रक सदिश निकालेंगे लोग। ठीक है, तो हम लोग निकालेंगे वेक्टर ए व वेक्टर बी के योग के अनुदिश मात्रक सदिश। तो मात्रक सदिश क्या होगा दोस्तों? मात्रक सदिश होगा मेरे पास यहाँ पे, तो हम लोग क्या लिखेंगे? इसको पहले पूरा लिखेंगे हम लोग। ठीक, तो क्या हो जाएगा? देखो 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस हो जाएगा 2k कैप, अपॉन में दोस्तों इसके मोड लेते हैं हम लोग। ठीक, तो क्या 4 है तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर, प्लस 3 है तो 3 का स्क्वायर, और प्लस -2 है -2 का स्क्वायर। तो ये मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप, अपॉन में हो जाएगा दोस्तों 4 का होगा 16 प्लस 9 और ये हो जाएगा प्लस 4। तो इनको ऐड करेंगे 25 4 29, तो होगा 1/√29, और ये हो जाएगा ब्रैकेट में 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस का 2k कैप। तो ये मेरा क्या होगा? आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी का दोस्तों है डा नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 2 का। ओके, तो पहले क्वेश्चन पढ़ लें, उसके बाद हम लोग सॉल्व करें इसको। तो ये क्वेश्चन दिया गया हमें, क्या है पहले क्वेश्चन देखते हैं। माना ए और बी कहते हैं स्वतंत्र घटनाएं हैं, तथा पी ए बराबर हमें देखा 0.3 तथा पी बी बराबर हमें देखा 0.4, और हमसे पूछा तब पी ए बाई बी का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमें दे रखा है, पहले वो लिखते हैं पी ए बराबर हमें दे रखा है 0.3 और पी बी बराबर हमें दे रखा है यहाँ पे 0.4, और उसने क्वेश्चन में बोल रखा है हमसे कि ए और बी कैसी हैं? स्वतंत्र घटना है, तो हम लिख देते हैं यदि ए व बी कैसी हैं? स्वतंत्र घटना है,
तब दोस्तों एक फार्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन वी बराबर, जो फार्मूला तो होता है पी ए डॉट हो जाएगा पी वी। ठीक, ये तरह फार्मूला होता है। इसमें माइनस में ये चीज़ और होती है, माइनस में पी ए यूनियन वी, तो इसकी वैल्यू जो होती है दोस्तों वो हो जाती है 0। कितनी हो जाती है? 0। फार्मूला फिलहाल में ये होता है, लेकिन स्वतंत्र घटना में ये वैल्यू हो जाती है 0। तो हमारे पास हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन वी बराबर, इसकी वैल्यू कितनी है 0.3 इंटू 0.4 इंटू करेंगे तो हो जाएगा 0.12। तो ये निकला पी ए इंटरसेक्शन बी, तो ये निकला है मेरे पास। ठीक, लेकिन हमें निकालना है दोस्तों पी ए वाई वी, तो इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों? इसका फार्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में हम लोग लिखते हैं पी वी। तो इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी है 0.12, अभी हम लोगों ने निकाली। ठीक, और पी बी की वैल्यू है मेरे पास 0.4, तो हम रखते हैं यहाँ पे 0.4। पॉइंट हटाएंगे, ऊपर से पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 0 और ऊपर 1 0, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा मेरे पास 12/40 बचेगा। 4 से डिवाइड करें, 4 3 12 और ये हो जाएगा 10। तो यहाँ निकला पी ए बाई बी बराबर कितना निकलेगा दोस्तों? तो पी ए बाई बी बराबर हमारे पास निकलेगा यहाँ पे 3/10। तो ये मेरा आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अब हम लोग प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। ठीक, तो प्रश्न नंबर 3 पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद सोल्व करेंगे। तो क्या है प्रश्न 3? यदि r बराबर हमें दे रखा है 4,5 1,4 4,6 ये हमें दे रखे हैं। ठीक, टोटल नंबर, और तो पूछा तो r इनवर्स और r इनवर्स का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें क्या निकालना है? r का इनवर्स हमें निकालना है। ठीक, तो r का जब हम लोग इनवर्स निकालें, उसने बोला पहले r का इनवर्स निकालिए, फिर और r इनवर्स का निकालिए, मतलब एक बार r का इनवर्स निकालें, उसके बाद दोबारा फिर से r का इनवर्स निकाल, ये बोला गया क्वेश्चन में। ये बोला पहले देखो r, पहले हम इसका इनवर्स निकालेंगे, फिर उसने बोला जो इनवर्स निकले उसका फिर से इनवर्स निकालिए, तो फिर से इनवर्स निकालेंगे हम लोग। ठीक, तो चलिए हम लोग निकालते हैं। पहले हम लोग लिख लेते हैं कि r बराबर हमें दे क्या रखा है। तो r बराबर हमें दे रखा है दोस्तों, कितना दे रखा हमें 4,5 दे रखा, 1,4 दे रखा, और 4,6 दे रखा, और 7,6 दे रखा। ठीक, और फिर हमें क्या देखा 3,7 दे रखा। ये क्वेश्चन, तो हम लोग निकालेंगे पहले r इनवर्स। तो r इनवर्स दोस्तों क्या होता है? देखो हमने अभी अब क्या बताया, r इनवर्स जब हम लोग निकालते हैं, अगर ना बता तो ये नंबर जो है वो पलटते जाते हैं। जैसे ये देखिए, ये क्या है x, ये y, तो हम क्या करते हैं इसको यहाँ पे भेज देते हैं और इस y को इधर भेजेंगे, तो पलटेंगे तो 5 आगे आएगा, 5,4 हो गया। ऐसे ही इसको पलट देंगे तो 4,1 हो गया। ऐसे ही इसको पलटेंगे 6,4 हो गया, और ये पलटेंगे 6,7 हो गया, और 7,3 हो गया। तो ये क्या निकला है? r इनवर्स निकला। ठीक, लेकिन हमें क्या निकालना है दोस्तों? हमें निकालना है कि r इनवर्स और r इनवर्स, मतलब r इनवर्स का भी r इनवर्स निकालना हमें। तो अब हम लोग इसका इनवर्स निकालें तो कितना हो जाएगा? अब इसको पलटेंगे हम लोग तो हो जाएगा 4,5, फिर हो गया 1,4। ठीक, 1,4, फिर क्या होगा दोस्तों? फिर हो जाएगा मेरे पास 4,6, फिर होगा 7,6, और फिर हो जाएगा 3,7। तो दोस्तों जो चीज़ मेरी r थी वही चीज़ निकला। तो हम यहाँ पे ये भी लिखते हैं r बराबर जो होता है वो r ही होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो पहले क्वेश्चन देख लें फिर सॉल्व करें हम लोग। ठीक, तो ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, क्या देखिए, सिद्ध कीजिए कि 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर जो हमें लाना है वो लाना है tan इनवर्स 31/14, ये 17 लाना, ये हमें प्रूफ करना है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं।
तो ये क्वेश्चन पहले हम लोग नोट कर लेते हैं। ठीक, तो नोट करेंगे तो क्या है, खा नंबर कितना है दोस्तों, खा नंबर है। और क्वेश्चन क्या है इसको हम लोग पहले नोट करेंगे। क्या है दोस्तों, ये दे रखा हमें 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 और बराबर जो हमें लाना है वो हमें कितना लाना था देख लेते हैं, 31/17। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 31/17, ये हमें लाना है प्रूफ करके। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, देखो पहले तो हम इसको चेंज करेंगे। तो दोस्तों एक फार्मूला होता है कि 2 tan इनवर्स x बराबर जो होता है वो होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x²। ठीक, 1 - x²। तो इसमें हम लोग लगाएंगे फार्मूले को। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × x, ये कितना है 1/2 अपॉन 1 - x² यानी कि 1/4 हो जाएगा इसका, प्लस ये रहेगा मेरे पास tan इनवर्स 1/7। तो हम लोग क्या करें, ये 2 से ये कैंसिल हो जाए तो ये बचेगा 1 4 और एक जाएगा कितना बचेगा 3/4। ठीक, और ये tan इनवर्स इसके साथ रहेगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ठीक, प्लस का हो गया यहाँ पे tan इनवर्स x। तो यहाँ पे हमें कितना मिलेगा, ये 4 ऊपर पहुँच जाएगा तो ये हो जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब एक और फार्मूला होता है दोस्तों, क्या होता है, देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है दोस्तों tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 - xy, ये फार्मूला होता है। ठीक, तो इसी फार्मूले को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो जब हम यूज करेंगे तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा tan इनवर्स x प्लस वाई यानी कि 4/3 प्लस 1/7 अपॉन में हो जाएगा 1 - xy। तो ये हो गया। ठीक, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा tan इनवर्स, ये कितना होगा, एलसीएम लेंगे तो 21। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 7 बजाए तो हो जाएगा 28 प्लस इसका करेंगे 3 बार तो हो गया 3 अपॉन में कितना हो जाएगा 1 - 4/21। और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा tan इनवर्स, तो ये हो जाएगा 31/21 और ये 21 मेरे 4 जाएगा कितना है 17/21। यहाँ 21 से 21 कैंसिल तो आंसर कितना आ गया है दोस्तों, tan इनवर्स 31/17 और यही हम लोगों को लाना था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन दिखा देते हैं पहले आपको हम लोग, फिर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें दे रखा है कि यदि a तथा b दो n क्रम के वर्ग आव्यूह हैं तो व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं। ठीक है, एक तो वर्ग आव्यूह हैं जो व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं, तो दर्शाइए कि AB का इन्वर्स बराबर हमें लाना है B इन्वर्स और A इन्वर्स, ये हमें प्रूफ करना है दोस्तों। ठीक, चलिए हम प्रूफ करते हैं इसको। तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर गा है। तो दोस्तों एक क्या होता है व्युत्क्रमणीय, ठीक है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह की परिभाषा। तो व्युत्क्रमणीय आव्यूह परिभाषा से क्या होता है दोस्तों, तो परिभाषा ये थी कि ए बी, ठीक है, और ए बी का इन्वर्स, ए बी का इंटू कर लीजिए और ए बी का इन्वर्स करिए आप लोग, तो बराबर जो हमें मिलेगा वो आई मिलेगा हमको। ये व्युत्क्रमणीय आव्यूह की डेफिनेशन होती है दोस्तों। तो हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे दोनों पक्षों में ए इन्वर्स से गुणा। ठीक, तो इधर भी गुणा करेंगे और इधर भी, तो ये हो जाएगा ए इन्वर्स, ये हो गया ए बी और ये हो गया ए बी का इन्वर्स बराबर हो गया ए इन्वर्स आई। ठीक, अब दोस्तों ए इन्वर्स आई जो होता है, ए इन्वर्स आई ये होता है दोस्तों आई के बराबर ही। ठीक, ए इन्वर्स आई भी आई के बराबर होता है।
तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, जो मेरे पास A इन्वर्स है इसको मैं साथ साथ ले लेता हूँ, ठीक। तो हम इसको लिखेंगे A और A इन्वर्स, ठीक। और हमने B को अकेला छोड़ दिया यहाँ पे, और इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं A B का इन्वर्स, ठीक। बराबर ये मेरे पास क्या मिल गया हमें, ये मेरे पास हो जाएगा दोस्तों, ये क्या होता है, ये है मेरे पास, ये क्या है देखिए A इन्वर्स I है ना, तो A इन्वर्स, ये सॉरी दोस्तों ये गलत लिख गया, A इन्वर्स A, ये जो होता है I होता है, ठीक है, ये फार्मूला होता है, ठीक। और अगर कहीं पे हमें ऐसा मिल जाए A इन्वर्स I, तो ये बन जाता है A इन्वर्स, ये होता है A इन्वर्स I बराबर अगर है तो ये बन जाता है A इन्वर्स, तो ये हो गया A इन्वर्स, ठीक। अब हम लोग क्या करें, ये चीज़ देखिए दोस्तों क्या बन जाएगी I, तो ये चीज़ मेरी बन गई I, तो हम लोग लिखते हैं I, और ये बन गया B, ये हो गया A B का इन्वर्स, और बराबर बचेगा A इन्वर्स, इतना बचा मेरे पास। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो ये जो मेरे पास I है दोस्तों, ये I जो है, ठीक। अब हम I और B का इंटू करेंगे तो ये रहेगा दोस्तों B ही रहता है, ठीक। और ये बन गया मेरे पास A B का इन्वर्स, और बराबर रहेगा A इन्वर्स, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो अब हमें ये प्रूफ करना है, ठीक। अब हम क्या करते हैं, B इन्वर्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर से हम दोनों बच्चों, तो हम लिखेंगे B इन्वर्स का गुणा दोनों पक्षों में, तो ये हो जाएगा B, और ये हो गया B इन्वर्स, ठीक। B और B इन्वर्स, और इनटू में कितना रहेगा, ये रहेगा मेरे पास A B का इन्वर्स, और बराबर हो जाएगा B A का इन्वर्स, ठीक। हमने B इन्वर्स का इंटू किया तो दोनों तरफ ये बन गया। अब दोस्तों अभी हमने आपको क्या बताया, A इन्वर्स A बराबर I होता है, तो ऐसे B इन्वर्स ये बराबर कितना हो जाएगा, I हो जाएगा, तो ये बन गया I, ठीक। और ये मेरे पास कितना बचा, A B का इन्वर्स बराबर, ये देखिए B इन्वर्स A इन्वर्स ये है ना मेरे पास, तो B इन्वर्स और A इन्वर्स, और दोस्तों I का किसी के साथ में आप इंटू करते हैं तो वही सेम रहता है, तो ये मेरे पास बचेगा A B का इन्वर्स बराबर बचेगा मेरे पास B इन्वर्स और A इन्वर्स, और यही हम लोगों को प्रूफ करना था, ठीक। तो ये आप लोग देख सकते हैं, यही हम लोगों को प्रूफ करना था, तो ये हम लोगों ने प्रूफ कर दिया है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 का गा क्या है, किसी दौड़ में A के जीतने की प्रायिकता जो है वो कितनी है, 1/3 है, तथा B के जीतने की प्रायिकता जो है दोस्तों वो है 1/4। इस दौड़ को A और B में से कोई ना जीत पाए, ना तो A जीते और ना ही B कोई ना जीत पाए, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, ठीक। चलिए हम लोग इसकी प्रायिकता निकालते हैं, क्या होगी। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया, हमें दिया गया है कि P A बराबर हमें दे रखा 1/3, यानी कि A के जीतने की प्रायिकता हमें दे रखी है, ठीक। और P भी हमें नहीं दे रखी है यहाँ पे, ठीक। तो हम पहले क्या करेंगे, हम P के निकाल लेते हैं, ठीक है, P B का निकाल लेते हैं हम लोग, तो उसका हम लोग निकालेंगे, B की भी दे रखी है दोस्तों, क्वेश्चन में ही है B B का है, तो ये हो जाएगा, ये हमें देखा 1/4 जीतने की प्रायिकता। अब उसने बोला ना तो A जीते और ना ही B जीते, उसकी प्रायिकता हमें बतानी है। तो इसमें क्या होता है, स्वतंत्र घटना, तो ये बनी, तो ये क्या हो जाए, P A इंटरसेक्शन B बराबर कितना होगा दोस्तों, यहाँ पे 0 दिया गया। फार्मूला क्या होता है, P A यूनियन B बराबर क्या होता है, P A प्लस ये होता है P B, और माइनस हो जाता है P A इंटरसेक्शन B, तो इसकी वैल्यू तो 0 है, तो इसकी वैल्यू हम रखते हैं कितनी है, 1/3, ठीक। और प्लस कितना हो जाएगा, 1/4 और माइनस 0, तो इसको हम लोग ऐड करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 12, तो हो जाएगा 4 + 3 यानी कि 7/12। तो मेरे पास P A यूनियन B बराबर कितना निकला, 7/12, ठीक। हमसे पूछी कि A या B में से किसी एक भी ना जीते, तो हम लोग निकालेंगे यहाँ से A या B में से किसी एक के जीतने
जीतने की प्रायिकता, किसी एक की जीतने की प्रायिकता हमें निकालनी कितनी होगी, 7/12 होगी एक की जीतने की, ठीक है। और ए या बी में से यहाँ पे क्या थी, जीतने की, अब हम लोग थे ना जीतने की, ठीक है। तो ना जीतने की प्रायिकता क्या होगी दोस्तों, तो एक चीज़ आपको पता होगा कि PA + PB बराबर होता है 1, ये फार्मूला होता है प्रायिकता में, ठीक। तो यहाँ पे जीतने की प्रायिकता है तो ना जीतने की प्रायिकता है तो 1 से माइनस कर दीजिए, तो कितना हो जाए 12 है, तो ये हो गया 12 - 7/12 यानी कि 5/12। तो ये मेरा आंसर होंगे दोनों, एक 5/12 और एक 7/12। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पहले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अब क्वेश्चन नंबर 4, ठीक, क्या है, निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। तो पहला खंड क्या है, यदि फलन f:q टेंस टू q दिया गया हमें, और f(x) बराबर हमें देखा 3x - 4 फॉर ऑल, ये जो उल्टा ये बना हुआ है इसको हम बोलते हैं फॉर ऑल, ठीक है। x बिलोंग q से परिभाषित है, तो सिद्ध कीजिए कि f एक एकी तथा आच्छादक फलन है जहाँ q क्या है, वो परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। q जो है वो परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, ठीक। चलिए देखते हैं इसको। तो यहाँ पे डालते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 4 का कौन सा है दोस्तों, का नंबर। तो प्रश्न 4 का क्या है, यहाँ पे फलन हमें दे रखा है, फलन f:q टेंस टू q दे रखा हमें, और हमें f(x) बराबर हमें क्वेश्चन में गिवन है 3x - 4, और हमसे क्या बोला कि फलन f जो है वो एक एकी है, क्योंकि जब हम लोग रखेंगे f(x1) बराबर f(x2), एक एकी के लिए हमने चेक करने बताया, ये चीज़ रखिए, अगर x1 बराबर x2 आ जाए तो सही होता है क्वेश्चन। तो हम यहाँ पे रखेंगे तो हो जाएगा 3x1 - 4 बराबर होगा 3x2 - 4, ठीक। यहाँ से क्या होगा दोस्तों, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3, तो यहाँ बचेगा x1 बराबर x2। तो फलन तो एक ही तो हो गया दोस्तों। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको आच्छादक चेक करते हैं हम लोग, ठीक। तो आच्छादक चेक करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए माना, पहले हमें मानना पड़ेगा, माना f(x) बराबर y, तो हमने f(x) बराबर क्या मान लिया, y, तो ये हो जाएगा मेरे पास y बराबर 3x - 4। अब यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक, मानने के बाद x की वैल्यू। तो पहले इसको भेज तो हम लोग y + 4 बराबर कितना बचेगा 3x, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा y + 4/3, ठीक। ये हमारे पास निकला है x बराबर, ठीक। अब आप लोग यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू की परिमेय हम रख के मिलेगी हमें, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे फॉर ऑल, ठीक है, ये होता है फॉर ऑल y के परिमेय, y के परिमेय मान के लिए x का मान एक परिमेय मान प्राप्त होगा, ठीक, परिमेय मान प्राप्त होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः f आच्छादक भी होगा, यानी कि एक एकी भी है और आच्छादक भी होगा। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर इसी का 4 का खा नंबर। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग, क्या है 4 का खा, ठीक।
सदिश दिया गया हमें, सदिश वेक्टर ए बराबर हमें दिया गया i माइनस 2j के अनुदिश से एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण जो है कितना 7 इकाई हो। परिमाण हमें दे रखा 7 इकाई। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं। वेक्टर ए बराबर हमें दे रखा है वेक्टर i और माइनस वेक्टर 2j, ये हमें दे रखा है। ठीक, तो हमें यहाँ पे दे रखा है सदिश वेक्टर ए के अनुदिश एकांक सदिश वेक्टर ए कैप क्या होगा, वेक्टर ए अपॉन में होगा वेक्टर ए कैप, ये होता है एकांक सदिश के लिए। ठीक, वेक्टर ए अपॉन में वेक्टर ए का मॉड। ठीक, तो यहाँ पे दोस्तों क्या वेक्टर ए हमें दे रखा है वेक्टर आई माइनस वेक्टर 2j अपॉन में इसका मोड हम लोग रखेंगे। तो मोड हमने क्या बताया, इनका गुणांक जो होता है उनका स्क्वायर, तो 1 और ये हो जाए प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक, तो हमें कितना मिल जाएगा दोस्तों, हमें मिल जाएगा i माइनस 2j अपॉन में इसका हो जाएगा 4 1 तो हो गया √5। तो ये क्या होगा, आंसर हो गया मेरा इतना। ठीक, लेकिन हमसे क्या पूछा उसने, हमसे पूछा कि वेक्टर ए जो है वेक्टर ए के अनुदिश, क्वेश्चन बोला इसने ये चीज़, अनुदिश परिमाण 7 इकाई कितना होना चाहिए, 7 इकाई का सदिश। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे डाइट कर देंगे 7 बटे √5, 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो i माइनस 2j। ठीक, ये मेरा आंसर होगा। ओके, चलिए गा नंबर देखते हैं। गा नंबर क्या है क्वेश्चन, क्या है दोस्तों, देखिए सदिश दिया गया वेक्टर ए बराबर हमें दिया 2i प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप का सदिश है वेक्टर बी बराबर i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप का प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, प्रक्षेप ज्ञात करना है। ठीक, चलिए ज्ञात करते हैं इसको हम लोग। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, सदिश दे रखा हमें वेक्टर ए बराबर हमें दे रखा है कितना, 2i प्लस 2j कैप कितना है देख लेते हैं एक बार, 3 है, सॉरी 3 प्लस 2k कैप। और वेक्टर v बराबर हमें दे रखा है यहाँ पे i कैप प्लस 2j कैप और प्लस का k कैप। ठीक, तो हम लोग निकालेंगे सदिश वेक्टर a का वेक्टर v पर प्रक्षेप। ठीक, तो फार्मूला क्या होता है, वेक्टर ए और डॉट वेक्टर बी अपॉन में वेक्टर बी का मॉड। हमने क्या सदिश ए का बी पर निकालें, अगर हम बी का ए पर निकालें तो अपॉन में बी ए रखते हैं। ठीक है, तो रखेंगे हम लोग इनकी वैल्यू, तो 2i प्लस 3j प्लस 2k कैप डॉट करेंगे हम लोग i कैप प्लस j कैप और प्लस का k कैप अपॉन में इसका मोड हमें चाहिए, तो हम रखते हैं 1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका देखो i का i के साथ करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, ये हो जाएगा 2। ठीक, प्लस इसका इसके साथ 3 दूनी 6 और इसका इसके साथ करेंगे तो 2 अपॉन कितना √4 और 1 कितना हो गया 6। तो ये हो जाएगा मेरे पास 10 बटे √6 मात्रक। ओके, ये मेरा आंसर होगा। उसके बाद चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर घ देखते हैं, क्या है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन जो है वो प्रायिकता से लिया गया है। पहले पढ़ लेते हैं क्या है क्वेश्चन, पूछा क्या है। तो क्वेश्चन में है एक कमरे में 3 बल्ब होल्डर हैं, मतलब एक कमरा है उसमें 3 क्या है, बल्ब होल्डर हैं। ठीक,
तो 10 बल्बों में से 6 बल्ब खराब हैं। उसमें क्या है, जो 10 बल्ब हैं उसमें 6 बल्ब खराब हैं। एक व्यक्ति यदृच्छा 3 बल्ब चुनता है, मतलब एक व्यक्ति जो है अचानक से 3 बल्ब चुनता है और बल्ब होल्डरों में लगा देता है, और बल्ब को क्या करता है, होल्डरों में लगा देता है, उसे प्रकाश मिल जाता है। प्रकाश मिल जाए, इसकी क्या प्रायिकता है। तो यानी कि हमें यहाँ पर प्रायिकता निकालनी है, वो ये निकालना है कि वो बल्ब कैसा है, सही है, क्योंकि प्रकाश मिल जाए इसका मतलब बल्ब सही है। ठीक, तो चलिए इसको हम लोग टोटल बल्ब कितने हैं 10, उसमें से 6 बल्ब कैसे हैं, खराब हैं। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, देखो कुल बल्ब, पहले तो हम कुल बल्ब लिखेंगे कितने हैं 10। अब उसमें केवल 10 बल्बों में से कितने खराब हैं, 6 खराब हैं, 6 खराब हैं। ठीक, 6 बल्ब कैसे हैं, खराब हैं। तो हम निकालेंगे एक बल्ब खराब होने की प्रायिकता। तो एक बल्ब खराब होने की प्रायिकता, तो एक बल्ब खराब होने की प्रायिकता, टोटल बल्ब कितने थे 10, खराब कितने 6, तो 6/10, यानी कि अगर हम डिवाइड करें तो निकल जाएगा 3/5। तो ये है बल्ब खराब होने की प्रायिकता। ठीक, अब उसने बोला 3 बल्ब खराब हैं, कितने खराब हैं 3, तो हम लोग निकाले 3 बल्ब खराब होने की प्रायिकता। तो कितनी होगी दोस्तों, 3/5 गुणे 3/5 गुणे 3/5। तो हम लोग इंटू करके देखते हैं, 3 करना होती है 27 और 55 25 125। तो ये हो जाएगा 3 बल्ब खराब होने की प्रायिकता। ठीक, तो उसने क्या बोला था कि बल्ब जब लगाएं तो रोशनी मिले, यानी कि बल्ब सही होना चाहिए। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कमरे में प्रकाश हो जाए, अर्थात बल्ब कैसा हो, सही होना, अर्थात एक भी बल्ब खराब ना हो। ठीक, एक भी बल्ब कैसा हो, खराब ना हो। तो इसकी प्रायिकता हमें निकालनी है, इसकी प्रायिकता हमें निकालनी। तो हम लोग निकालते हैं, तो इसे हमने निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास, ये थी खराब होने की, तो ना खराब हो तो उसका 1 - 27 बटे कितना होगा 125। तो ये हो जाएगा 125 - 27 बटे में 125। तो ये बचेगा मेरे पास 98/125। तो ये मेरा आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है। ये दिए निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। तो यहाँ पे दिए गए दर्शाई कि साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस टेन इनवर्स 16/63/16 पाई। तो ये दोस्तों स्टार बना हुआ है। तो अगर जिसको भी ये क्वेश्चन देखना है तो वो एक काम कीजिएगा दोस्तों, जो सेट मेरा 3 था, सेट 3, उसको आप लोग ओपन कर लीजिए। ठीक, तो उसको आप लोग वहाँ मिल जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, जो प्रश्न होगा मेरा प्रश्न नंबर 4 का ठीक, 4 का है वो आप लोग देख लीजिए, वहाँ पे आपको इसका सलूशन मिल जाएगा। अगर आप लोगों को फिर भी अगर ना मिले तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक, लेकिन क्या फ़ायदा उसको बार बार सॉल्व करें। तो ये मेरे पास है क्वेश्चन नंबर, हम लोग खास सॉल्व करते हैं। सिद्ध कीजिए, ये हमें साड़ी दी गई है और इसकी वैल्यू जो होनी चाहिए वो 0 होनी चाहिए। ठीक, तो चलिए हम लोग उसको प्रूफ करते हैं। तो ये है मेरे पास खा नंबर प्रश्न 5 का, चौथे का हमने आपको बताया, आप वहीं से देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो चलिए क्या है देखिए, साड़ी दी गई, मान लीजिए हमने a बराबर ले लिया इसको, a बराबर, तो क्या है ये दिया हमको 13, 16 और 19, ये हमें दिया गया 14, 17
और 20, फिर हमें दिया गया है 15 और 18 और 21 और बराबर हमें कितना डालना, 0। तो हम लोग यहाँ पे ऑपरेशन लगाएंगे। तो हम लोग ऑपरेशन लगाएंगे कि R2 में R2 माइनस R1 करेंगे और R3 में हम लोग करेंगे R3 और माइनस करेंगे हम लोग R2। ठीक, तो देखो, तो जब R2 पहले तो ऊपर वाला तो ऐसे रहेगा 13, 16, 19। इसमें देखिए R2 कितना है, 14। देखिए मैं यहाँ पे रख के देखो 14। R1 कितना है, 13, माइनस रखेंगे 13, घटाएंगे कितना बचेगा 1। तो यानी कि यहाँ पे कितना आ गया 1। ऐसे 17 में 16 घटाएंगे कितना बचेगा 1, 20 में से 19 घटाएंगे कितना बचेगा 1। ठीक, इसी तरीके से R3 में लगाएंगे तो हम 15 में से 14 घटाएंगे कितना बचेगा 1, 18 में 17 घटाएंगे कितना बचेगा 1, 20 में से घटाएंगे 21 में से 20 घटाएंगे कितना बचेगा 1। तो ये मेरे पास था A। अब हमें पता है कि जब भी दो बराबर होते हैं तो उसका वैल्यू 0 होता है। तो हमें पता है यहाँ पे R2 व R3 कैसे हैं, बराबर हैं, अतः सारणिक का मान 0 होगा। ठीक, प्रूफ। चलिए इसी का हम लोग देखते हैं गा नंबर। तो गा नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो गा नंबर भी सरल क्वेश्चन है। चलिए जल्दी देख लें, उच्च निम्नलिखित से है क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। क्या, ऐसी दो संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका योगफल कितना है, 15 है और जिनके वर्गों का योगफल न्यूनतम हो। ठीक है, वर्गों का योगफल कैसा होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। ठीक, तो हम मान लेते हैं पहले, माना पहली संख्या हम लोग ले लेते हैं x और योग 15 दिया गया। तो हमारे पास दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, तो दूसरी संख्या जो होगी, दूसरी संख्या हो जाएगी मेरे पास 15 माइनस x। ये मेरे पास दो संख्याएं हैं। ठीक, फिर उसी में क्वेश्चन बोला कि संख्याओं के वर्गों का योग। तो हम करते हैं यहाँ पे संख्याओं के वर्गों का योग। तो हम संख्याओं के वर्गों का योग मान लेते हैं s। ठीक, सम होता है तो s से लिख लेते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा x² प्लस ये हो जाएगा 15 माइनस x का होल स्क्वायर। ये हो गया मेरे पास। ठीक, अब हम क्या करेंगे, पहले एक बार डिफरेंशिएट करेंगे और एक बार पहले डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग, करेंगे x के सापेक्ष अवकलन। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ds अपॉन dx। ठीक, बराबर ये हो जाएगा d अपॉन dx x² प्लस ये हो जाएगा d अपॉन dx 15 माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक, तो इसका क्या होगा, पावर आगे आएगी दोस्तों। ये होता है अवकलन का फार्मूला, d अपॉन dx x की पावर अगर n है तो n x की पावर n माइनस 1। तो ये हो जाएगा 2 आगे 2x हो गया, प्लस इसको करें तो पावर आगे आएगी तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में 15 माइनस x। ठीक, फिर जब हम इसका करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 1। तो ये मेरे पास क्या निकला, ds अपॉन dx बराबर कितना निकला, 2x प्लस, ठीक है 2x प्लस ये कितना हो जाएगा, इसको यहाँ पे लाएंगे तो इसको हम माइनस कर देते हैं, माइनस का 2 ब्रैकेट में 15 माइनस x। ठीक, इतना हो गया। सॉल्व करें अगर इसको हम लोग तो कितना, ये मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 2x माइनस ये हो जाएगा 30 और ये हो गया माइनस माइनस प्लस का 2x। तो हम लिख सकते हैं इसको 4x माइनस 30। तो ये क्या निकला, ds अपॉन dx। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम समीकरण 1 डाल देते हैं अभी पहले। ठीक, एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा पुनः x की सापेक्ष अवकलन। ठीक है, अवकलन करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा d2s अपॉन dx²। अवकलन करेंगे दोस्तों, ये तो अचर हो गया 0 तो ये बचेगा 4, यानी कि ये कैसा निकला, पॉजिटिव निकला। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं d2s अपॉन dx² बराबर पॉजिटिव मिल गया हमें। अब पॉजिटिव जब मिलता है
तो न्यूनतम होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं यस निम्निष्ट होगा, ठीक, निम्निष्ट होगा। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, जब निम्निष्ट हो जाता है तो हम लोग निम्निष्ट मान निकालने होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 से ds/dx बराबर क्या करेंगे 0। तो इसको जब हम लोग 0 कर देंगे तो हमें मिलेगा 4x - 30 बराबर 0। तो 4x बराबर हो जाएगा 30, डिवाइड करेंगे 2 से तो 15। तो x बराबर निकला 15/2। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकली है दोस्तों, 15/2। ठीक, अब 15/2 का हम लोग क्या करेंगे देखो, तो अब हम संख्याएं निकाल लेंगे। संख्याएं मेरे पास एक क्या थी x, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या होगी 15/2। तो दूसरी क्या होगी दोस्तों, दूसरी होगी मेरे पास 15 - 15/2। तो ये कितना होगा 15 दूनी 30, 30 में 15, तो ये भी आएगी मेरे पास 15/2। तो ये मेरा आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। ओके दोस्तों, चलिए पहले न्यू पेज पे चलते हैं हम लोग। चलिए क्या है क्वेश्चन, अवकल समीकरण x dy माइनस बाई डी एक्स और ब्रैकेट 1 पे दिया बाई साइन y/x बराबर हमें दे रखा बाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई प्लस इंटू में दे रखा x cos y/x को हल कीजिए। तो इसको हमें हल करना, अवकल समीकरण है चैप्टर 9। ठीक, चलिए देखते हैं इसको। तो पहले क्वेश्चन लिख देते हैं हम लोग, कितना है ये, गा नंबर है। तो अवकल समीकरण पहले हम लोग लिख लेते हैं, क्या है मेरे पास x, ठीक है, x dy माइनस बाई डी एक्स और बाई साइन और y/x हो गया। ठीक, बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, बाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई और ब्रैकेट 1 फिर होगा x और ये हो गया cos y/x। ये क्वेश्चन दिया गया। अब हम लोग क्या करेंगे इसको, ये क्वेश्चन हमें दिया गया है तो हम लोग एक काम करते हैं, देखिए इसमें इसका पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। ठीक, तो ये जो बाई और x कितना हो गया x बाई, कितना हो गया x बाई, और इसको हम लोग से साइन ये हो जाएगा y/x, ठीक, और डी बाई माइनस इसका जब इसके साथ करेंगे हम लोग तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बाई स्क्वायर और ये हो जाएगा साइन y/x, ठीक, और डी एक्स बराबर, इसको भी हम लोग यही कर देते हैं, इंटू करेंगे तो हो जाएगा ये x वाई और cos y/x और डी एक्स है, ठीक है, प्लस इसको करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर cos y/x और डी वाई। अब हम लोग क्या करते हैं, बाई वाले एक तरफ कर देंगे और x वाले एक तरफ। तो देखिए डी एक्स इसके साथ डी वाई है और इसको इधर ले आते हैं और इसको इधर भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा मेरे पास एक्स वाई साइन y/x डी वाई, इसको इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर कॉस y/x और डी वाई, ठीक, बराबर, इसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं एक्स वाई कॉस y/x और डी एक्स, और ये माइनस है इधर आएगा प्लस हो जाएगा बाई स्क्वायर साइन y/x और डी एक्स। इतना पार्ट बन गया। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, देखो
यहाँ से पूरे से हमें एक्स और डी वाई हमें क्या मिल रहा कॉमन, तो हम लोग कॉमन करेंगे एक्स और डी वाई। तो अंदर क्या बचेगा मेरे पास, ब्रैकेट में बचेगा मेरे पास वाई साइन वाई अपॉन एक्स बचेगा यहाँ पे, ठीक। और माइनस यहाँ बचेगा मेरे पास एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स बचेगा, ठीक। बराबर ऐसा ही हम यहाँ पे करते हैं, यहाँ से काम करेंगे वाई डी एक्स, देखो वाई काम मिलेगा और डी एक्स, तो क्या बचेगा यहाँ पे एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स बचेगा प्लस वाई साइन वाई अपॉन एक्स बचेगा, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा मेरे पास, वाई को यहीं रख लेते हैं, इसको लाते हैं हम केवल, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक। और ये पार्ट एक्स को और उसको इधर अपॉन में ले जाएंगे, तो ये मेरे पास बन जाएगा वाई अपॉन एक्स कर देंगे हम लोग इसके, और इसको पूरा लिखते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे हम लोग इसको लिखेंगे हम लोग पहले एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई साइन वाई अपॉन एक्स, ठीक। फिर बटे में हम लोग लिखेंगे ये पूरी वैल्यू वाई साइन वाई अपॉन एक्स माइनस एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स, ये हम लोगों ने वैल्यू लिख ली, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम समघातीय चेक करेंगे, ठीक। तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं डायरेक्ट कि एफ एक्स कामा वाई क्या है, जो कि शून्य घात, क्योंकि आप लोग देखें कोई भी वैल्यू रखते हैं तो बाहर ये आएगा, लेमडा एक्स रखते हैं हम फिलहाल में, ठीक है। तो शून्य घात का समघातीय, ये क्वेश्चन लंबा हो रहा है इसलिए हमने शॉर्ट कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। समघातीय फलन है, आप लोग चाहें तो यहाँ पे लेमडा एक्स रख सकते हैं, एक्स और वाई की जगह पे लेमडा एक्स लेमडा वाई, ठीक है। लेमडा एक्स और लेमडा वाई करके आप लोग वैल्यू रख सकते हैं चाहें तो, ठीक। वैल्यू यही निकलेगी, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे आप लोग रखेंगे लेमडा एक्स, यहाँ पे लेमडा एक्स रखेंगे तो आपको लेमडा कॉमन मिल जाएगा, यहाँ पे लेमडा एक्स रखेंगे यहाँ पर कॉमन मिल जाएगा, तो लेमडा पावर ऊपर जाएगी, जीरो हो जाएगी, तो ठीक है, जीरो मिलेगा हमें। तो अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ तक होने के बाद अब हम लोग इसको सूत्र हल करेंगे। अब यहाँ पे बना क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो हम लोग रखेंगे वाई बराबर वी एक्स। अगर डी एक्स अपॉन डी वाई बनता है दोस्तों, तो हमें रखना होता है एक्स बराबर बी वाई। अब यहाँ पे हम रखेंगे वाई बराबर वी एक्स। अब ये रखेंगे तो हमें इसका अवकलन करेंगे हम लोग, पहले रखने पर लिख देते हैं हम लोग, तो अवकलन करेंगे इसका हम लोग, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, इसमें हम लोग फर्स्ट सेकेंड लगाएंगे, तो ये हो जाएगा वी प्लस एक्स और डी बी अपॉन डी एक्स, यानी कि जहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स है वहाँ पे हम इस वैल्यू को रख सकते हैं इसकी जगह पे, ठीक। तो चलिए हम लोग रखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा बी प्लस एक्स, ये हो गया डी वी अपॉन डी एक्स बराबर, इस चीज़ को हम लोग रखते हैं पूरा, तो बाई की जगह हम लोग कितना रखेंगे, वी एक्स अपॉन एक्स बचेगा, ब्रैकेट इसको हम लोग ऐसे रखेंगे एक्स को, और ये हो जाएगा कॉस बी एक्स अपॉन एक्स प्लस ये हो जाएगा वाई साइन बी एक्स अपॉन एक्स, बटे में कितना बचेगा दोस्तों, बटे में मेरे पास ये वैल्यू है, तो यहाँ पे रखते हैं हम बी एक्स, ठीक है, कितना रखें बी एक्स, ये हो जाएगा साइन बी एक्स अपॉन एक्स माइनस हो जाएगा एक्स, और ये हो गया कॉस बी एक्स अपॉन एक्स, तो यहाँ से एक्स कैंसिल, यहाँ से भी कैंसिल, यहाँ से भी और यहाँ से भी और यहाँ से भी, ये सब जगह से एक्स हो गया कैंसिल, ठीक। अब मेरे पास कितना बचेगा, मेरे पास बचा है यहाँ पे बी ये वाला, और ऊपर कितना बचेगा यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे एक्स है, यहाँ से पूरे से एक्स कॉमन मिलेगा, तो ये बचा मेरे पास एक्स हमने कॉमन लिया, बचा कॉस बी प्लस कितना बचेगा दोस्तों, प्लस यहाँ पे ये वाई किस तरीके से बच गया दोस्तों, ये यहाँ पे वाई ना रखे हमने बी एक्स रखा था, तो बी एक्स रखते हैं, ठीक है। तो एक्स कॉमन हो गया तो बचेगा बी साइन बी, ठीक।
अपॉन में यहाँ से भी हम लोग एक्स कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा मेरे पास ब्रैकेट में बी, कितना बचेगा यहाँ पे बी साइन बी बचा दोस्तों, और माइनस ये बचेगा, यहाँ से एक्स कॉमन हो गया तो कॉस बी। इतना पार्ट मेरे पास बच गया है। ठीक है, अब इतना बचा है तो यहाँ से इसको और कट कर देते हैं हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो मेरे पास चल रहा था इसको हम लोग उस साइड भेजते हैं, तो ये मेरे पास हो जाएगा एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर, ये हो गया बी ब्रैकेट कॉस बी प्लस बी साइन बी। ठीक है, और अपॉन हो जाएगा बी साइन बी माइनस कॉस बी, और ये इस साइड प्लस था तो साइड लेके किसका हो गया माइनस हो गया। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, देखो इसका इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा बी कॉस बी प्लस ये हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर साइन बी माइनस बी, इसको एलसीएम लेके लाएंगे तो हो जाएगा बी साइन बी माइनस कॉस बी, अपॉन एलसीएम में रहेगा बी साइन बी और कॉस बी। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका इंटू करेंगे तो हो जाएगा बी कॉस बी प्लस बी स्क्वायर साइन बी माइनस ये हो जाएगा बी स्क्वायर साइन बी, ये माइनस और ये माइनस तो हो जाएगा प्लस कॉस बी। ठीक, इससे ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी। अब ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, अपॉन में लिखते हैं पहले साइन बी और कॉस बी। अब ये चीज़ दोस्तों देखिए जो सेम है उसे हम क्या करते हैं प्लस कर देंगे हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 2b और कॉस बी अपॉन में हो जाएगा b साइन बी और कॉस बी। ये मेरे पास पार्ट बचा है। ठीक, अब चलिए इसको हम लोग दूसरे पेज पे लिखते हैं। तो ये चीज़ इतना मेरे पास बचा था, ये क्या था मेरे पास, ये था मेरे पास एक्स डी बी अपॉन डी एक्स बराबर 2b कॉस बी अपॉन बी साइन बी माइनस कॉस बी, ये पार्ट बचा है। ठीक, इसको हटा देते हैं पेज को। क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग होते हैं दोस्तों ये। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब हमें क्या मिलेगा, अब हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे एक्स एक्स वाले एक तरफ कर देते हैं और वाई वाले एक तरफ कर देते हैं, ऐसा कर लेते हैं। नहीं तो क्या करें हम लोग, इसको थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं हम लोग, जैसे एक्स को ऊपर नीचे करते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा एक्स, ये जो मेरे पास है ये हो गया डी एक्स अपॉन एक्स डी बी, हमने उल्ट पलट लिया इसको तो होगा बी साइन बी माइनस कॉस बी, अपॉन में हो गया 2b और कॉस बी हो गया। ठीक, तो इसको हम लोग इस तरीके लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन एक्स डी बी बराबर बी साइन बी अपॉन 2b कॉस बी कर सकते हैं हम लोग इसको, माइनस ये हो जाएगा कॉस बी अपॉन में हो जाएगा 2b और कॉस बी। ठीक, तो यहाँ से क्या होगा, देखो इससे ये चीज़ कैंसिल, यहाँ b से ये b कैंसिल, तो हमारे पास क्या मिला हमें, ये हमें मिल गया डी एक्स अपॉन एक्स डी बी बराबर ये हो गया tan x माइनस 1। ठीक है, x क्या b है तो b कर देते हैं इसको हम लोग, और ये बचा 1/2। इतना पार्ट मेरे पास बच गया। ठीक, अब हमें क्या करना है, सिंपली समाकलन करना है दोस्तों। तो समाकलन कैसे करेंगे हम लोग, देखो तो समाकलन के लिए हम लोगों को क्या करना है, x वाले एक तरफ करेंगे हम लोग और y वाले एक तरफ करेंगे। तो पहले तो इसको इधर लाते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 2dx अपॉन x, इसको हम लोग उधर भेज देते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा मेरे पास, इसको समाकलन लगा देते हैं, यहाँ पे भी लगा देते हैं हम लोग समाकलन साइन, तो हो जाएगा tan b और माइनस 1। ठीक, tan b और माइनस 1 ये b था दोस्तों, तो 1/b। ठीक, और ये इधर लेके आए थे तो ये हो गया db। तो अब इतना मेरे पास बन गया।
आप सिंपली समाकलन करना है दोस्तों। तो इसका तो 2 ऐसे ही रहेगा दोस्तों, तो इसको हम लोग लिखते हैं 2 और 1/x का क्या हो जाता है log x हो गया। ठीक, log x को कॉन्स्टेंट c जोड़ेंगे तो c की जगह हम लोग log c जोड़ देते हैं। ठीक है, कॉन्स्टेंट हम लोग कुछ भी जोड़ सकते हैं, तो हमने log c जोड़ दिया बराबर 10x का जब हम लोग समाकलन करते हैं दोस्तों तो हो जाता है log sec b, और माइनस cos x भी हो सकता है, माइनस log cos x। ठीक, और फिर हम लोग क्या करते हैं माइनस 1/b का जब हम लोग करेंगे तो ये भी log में हो जाता है, तो हम लोग लिख देंगे log p। ठीक है, इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों। तो यहाँ से हम लोग log sec की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पार्ट को हम लोग उस साइड भेजेंगे। ठीक है, उस साइड हम इस पार्ट को भेज देते हैं, तो हमारे पास बचेगा यहाँ पे log c बराबर, ये हो जाएगा मेरे पास log sec v। ठीक है, और माइनस हो जाएगा यहाँ पे log b, ये साला माइनस का हो गया log x स्क्वायर। तो पहले हम इसको लिखते हैं हम लोग, तो हो जाएगा log c बराबर, ये हो गया log sec b/b और माइनस log x स्क्वायर। ठीक, तो इसको हम लोग लिखेंगे log c बराबर log, ये हो जाएगा sec v/b x स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से क्या होगा दोस्तों, देखो log से log कैंसिल, तो c बराबर मिलेगा हमें sec b/b x स्क्वायर। तो ये वैल्यू किसकी निकल आई है दोस्तों, ये निकल आई है वैल्यू c की। अब हम लोग क्या करेंगे, इस c की वैल्यू को जहाँ पे हम लोगों ने इसको मान रखा था, पहले तो एक काम करते हैं, हम लोगों ने y बराबर क्या पुट किया था दोस्तों, y बराबर bx। तो यहाँ पे b बराबर निकालेंगे तो कितना मिलेगा y/x पुट करते हैं यहाँ पे। तो c बराबर क्या हो जाएगा, c बराबर सेक y जब रखेंगे हम लोग y/x बटे यहाँ पे रखेंगे y/x इंटू एक्स स्क्वायर। तो एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास बचेगा c बराबर सेक y/x अपॉन में बचेगा एक्स वाई, इसको हम लोग इधर भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा cxy बराबर सेक y/x, यही मेरा आंसर हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग था दोस्तों, ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग दोबारा से इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। बिल्कुल साथ साथ मेरे कैलकुलेशन करते चलिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए ज़्यादा नहीं बचा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, नहीं सॉरी, अभी ये वाला क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर ये। तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों लॉन्ग ही है, तो चलिए इसको भी हम लोग कर देते हैं जल्दी से। पहले ये देखेंगे हम लोग, क्या 3 सदिश दिए गए हमें, क्या है वेक्टर ए बी और सी, प्रतिबंध दिया गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और प्लस वेक्टर सी बराबर 0 के संतुष्ट करते हैं यदि मोड ए 3 मोड बी 4 मोड सी 2। तो दिया गया हमें राशि म्यू बराबर मतलब मोड ए मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए का मान ज्ञात कीजिए। इसका हमें मान ज्ञात करना है। ओके, चलिए देखते हैं। यहाँ पर डॉ नंबर दे रखा हमें, क्या है क्वेश्चन, वेक्टर ए और प्लस वेक्टर सी और प्लस वेक्टर सी बराबर मतलब इतना हमें 0 दे रखा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इनका वर्ग कर देते हैं हम लोग। ठीक, तो हम लिखेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का होल स्क्वायर, और बराबर तो 0 रहना ही रहना है दोस्तों, तो 0 है, 0 का स्क्वायर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसका सूत्र खोलेंगे हम लोग, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है, तो क्या होता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस मॉड सी का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए वेक्टर बी प्लस 2 वेक्टर बी और वेक्टर सी प्लस 2 वेक्टर सी और वेक्टर ए, ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, देखो इसकी वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन में, बराबर मेरे पास क्या है 0 ही है। तो इसकी वैल्यू कितनी है दोस्तों,
यहाँ पे वैल्यू लिख देते हैं हम लोग पहले। मॉड ए की वैल्यू मेरे पास है 3, मॉड बी की वैल्यू है मेरे पास 4 और मॉड सी की वैल्यू मेरे पास है 2। तो यहाँ पे रखेंगे हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे रखेंगे हम लोग तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 यहाँ से कॉमन होगा, तीनों जगह से क्या हो जाएगा वेक्टर ए वेक्टर बी प्लस इसको एक ही ब्रैकेट रखते हैं, ये ब्रैकेट हटा देते हैं, बी और सी वेक्टर, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा सी वेक्टर और ए वेक्टर। तो इसी की हमें वैल्यू निकालनी है। तो दोस्तों इसको हम लोग क्या करेंगे, बराबर में मेरा क्या चल रहा है 0 बराबर 0, तो ये हो गया 9 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 2, ये हो गया वेक्टर ए वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी और वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी और वेक्टर ए बराबर 0। तो ये कितना हो जाएगा 9 25 4 कितना होगा 29, 29 को साइड भेज देते हैं हम लोग, तो हो जाएगा 2 वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर बी और वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी और वेक्टर ए बराबर हो जाएगा -29, ठीक है। हमें वैल्यू इसकी निकालनी है, तो ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस वेक्टर सी वेक्टर ए बराबर हो जाए -29/2। इसी की हमें वैल्यू निकालनी थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, ये दिया हमें x के सापेक्ष y दिया, y बराबर हमें दिया x पावर x प्लस cos x पावर दिया 10x का अवकलन कीजिए। तो ये लॉग वाले अवकलन हैं, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये है मेरे पास गा नंबर, ठीक। तो क्या है क्वेश्चन, क्या है पहले दोस्तों, क्वेश्चन दिया हमें y बराबर x की पावर x दे रखी है हमें और प्लस cos x की पावर हमें दे रखी है 10x। इसका हमें करना है अपकलन, ठीक। तो इसका हमें अपकलन करना है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे, माना y बराबर y1 प्लस y2। अब हम इसका अपकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर कितना होगा dy1/dx प्लस dy2/dx। इसको डालते हैं समीकरण 1, ठीक। ये y1 है और ये y2, तो हम पहले लेते हैं y1 को, तो ये हो गया x की पावर x। तो हम लोग क्या करेंगे, लॉग लेने पर दोनों पक्षों, दोस्तों जब भी फंक्शन पावर फंक्शन हो तो लॉग लेना, लॉग लेने पर दोनों पक्षों में। तो ये हो जाएगा मेरे पास लॉग y1, ठीक, बराबर हो गया लॉग x की पावर x। तो हम इसको लिख सकते हैं लॉग y1 बराबर x लॉग x। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड लगाएंगे हम लोग, तो इसका लोग करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1/y1 और इसका जब करेंगे हम लोग तो हो जाएगा dy1/dx। यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड, तो फर्स्ट ऐसे ही रखते हैं हम लोग, सेकेंड का करेंगे तो 1/x प्लस फिर हम log x को ऐसे ही रखेंगे और इसका करेंगे तो 1। तो यहाँ से ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, तो ये हो गया मेरे पास dy1/dx बराबर, ये हो गया y1 ब्रैकेट 1 प्लस log x, इतना मिल गया हमें। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे y1 की वैल्यू रख देते हैं हम लोग, तो ये होगा dy1/dx बराबर, यहाँ पे कितनी वैल्यू थी y1 की, x की पावर x, तो ये हो जाए x की पावर x ब्रैकेट 1 प्लस log x। तो इसको हम डाल देते समीकरण 2। तो हमने dy/x निकाल ली। अब हम लोग क्या करते हैं, y2 जो हमारा था ये cos x की पावर 10x, तो इसको हम लोग क्या करें, log लेने पर, तो ये हो जाएगा log y2, ये 10 आगे आ जाएगा दोस्तों, एक स्टेप जल्दी कर देते हैं हम लोग,
तो हो जाएगा log cos x। अब आप कलन करेंगे हम लोग, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा 1/y2 और ये हो गया d/2/dx। इसका हम फर्स्ट सेकंड लगाएंगे, इसमें एक फर्स्ट और एक सेकंड। तो हम लोग tan x को ऐसे ही रखेंगे हम लोग पहले tan x, ठीक। और log का करेंगे तो हो जाएगा 1/cos x इंटू, और जब cos का करेंगे हो जाएगा माइनस का sin x हो गया, ठीक। फिर प्लस का साइन दोस्तों, ठीक। अब क्या करेंगे हम लोग log cos x को ऐसे ही रखेंगे हम लोग, और tan का करेंगे तो tan का दोस्तों होता है sec स्क्वायर x। तो हम यहाँ पे लिखते हैं sec स्क्वायर x, नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे sec स्क्वायर x, ठीक। ये हम लोगों ने लिख दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये तो चलते रहेगा, इसको चलाते रहेंगे, इसको पहले लिखते हैं हम लोग। तो ये चीज़ जो है मेरे पास, ये पार्ट इतना, तो क्या बन जाएगा tan स्क्वायर x बन जाएगा माइनस का। तो माइनस का हो गया दोस्तों tan स्क्वायर x, क्योंकि ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे tan और tan एक है तो tan स्क्वायर x, प्लस ये मेरे पास बचेगा दोस्तों यहाँ पे sec स्क्वायर x और log cos x, इतना बचा। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे dy/2/dx बराबर हो जाएगा मेरे पास y2 ब्रैकेट, पहले इसको लिखेंगे हम लोग sec स्क्वायर x log cos x और माइनस बचेगा यहाँ पे tan स्क्वायर x। तो ये वैल्यू निकली है समीकरण नंबर 3, डाल देते हैं हम लोग। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों वैल्यूओं को कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रख दीजिए आप लोग, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे dy/dx बराबर, पहले इस वैल्यू को रखेंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा मेरे पास x की पावर x ब्रैकेट 1 प्लस log x प्लस चिन्ह, फिर /2 की वैल्यू ये वाली थी, तो यहाँ पे रखते हैं हम लोग cos x की पावर tan x और ब्रैकेट ये पूरी वैल्यू लिखेंगे अंदर हम लोग sec स्क्वायर x, और ये हो जाएगी मेरे पास log cos x माइनस tan स्क्वायर x। तो ये मेरा क्या होगा, आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या f(x), हमें क्वेश्चन निम्नलिखित 5 खंड करने होते हैं, लेकिन मैं पूरे करके दिखाऊंगा आपको। तो क्या है यहाँ पे कि f(x) बराबर हमें दिया गया है x² फॉर ऑल x बिलोंग r से परिभाषित फलन f(x)(r), जहाँ r क्या है, एक वास्तविक संख्या का समुच्चय एकैकी अक्षांश है। तो ये हमें चेक करना है, ठीक। चलिए कर देते हैं इसको हम लोग जल्दी से। प्रश्न नंबर 6, तो यहाँ पे डाल देते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 6, ठीक। 6 का क्या है दोस्तों, 6 का तो ये हमें दे रखा है यहाँ पे f(r), ठीक। क्या बोला, f(r) टेंस टू क्या है r दिया हमें, ठीक है। यदि f(x) बराबर हमें फलन दे रखा x², तो हमने क्या बताया आपको दोस्तों कि हमारी वैल्यू जो है वो सही निकलनी चाहिए। तो क्या है ना, फॉर ऑल x में वास्तविक संख्याओं के लिए समुच्चय है। तो हम देखिए, जैसे हमने मान लीजिए x बराबर हमने -1 रख दिया यहाँ पे, तो हम रखेंगे -1 का स्क्वायर बराबर 1, ठीक। तो ये मेरे क्या मिलेगा, f-1 बराबर मिलेगा हमें f1, ठीक। तो अब आप लोग जब हम -1 रखेंगे तब भी हमें 1 प्रतिबिंब मिलेगा। तो हम लोग लिखते हैं कि अतः -1 व 1 का प्रतिबिंब 1 है। आप लोग देखिए इस तरीके से आप बनाएंगे, मान लीजिए ये आपने बनाया एक, ठीक है, और यहाँ पे बनाया आपने, यहाँ पे रखा कितना 1 और -1 रखा मान लीजिए, तो ये तो स्क्वायर है, तो आप लोग 1 रखेंगे तो 1
-1 रखेंगे तब भी 1, यानी कि एक ही चीज़ के कितने प्रतिबिंब मिलेंगे हमको, 2 प्रतिबिंब मिलेंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए हम -2 रखें और 2 रखें तो कितना मिलेगा, हमें 4 मिलेगा। तो इसके मतलब एक दो के एक ही प्रतिबिंब मिल रहे हैं दोस्तों, तो ये क्या होगा, एक एक ही नहीं है, एक एक ही नहीं है। तो दोस्तों ये एक एक ही नहीं होगा। ओके, तो और हम लोग जैसे 2 भी रखें तब भी हम लोग यही मिलेगा हमें, तो एक एक ही नहीं, तो ये आच्छादक भी नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सह प्रांत में पर इतना कितना होगा, -2 कर देते हैं, -2 सह प्रांत में है, परंतु यह प्रांत के किसी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, अतः यह आच्छादक नहीं है। दोस्तों जब एक एक ही नहीं हो तो आच्छादक भी नहीं होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमें, परवलय दिया गया हमें x² = 4y और एक वृत्त का समीकरण जब 4x + 4y = 9 के मध्यवर्ती का हमें क्या निकालना, क्षेत्रफल निकालना है। ठीक, तो पहले इसका हम लोग एक फिगर बनाएंगे दोस्तों। ठीक, फिगर क्या होता है, ये है खा नंबर। तो देखिए जो हमें इस तरीके से हम लोग पहले खींचेंगे इसको। ठीक, तो हमें x² देखा तो इस तरीके से बनेगा दोस्तों ग्राफ इसका। तो ठीक, ये किसके लिए, x² = 4y के लिए है। ठीक, x² = 4y। और दोस्तों जो वृत्त होता है, तो वृत्त का जब हम लोग बनाते हैं तो इस तरीके से बनता है वो, ऐसे। अब यहाँ पे हमें जो छायांकित भाग है वो मेरे पास कौन सा है दोस्तों, ये वाला है। ये जो एरिया है इसका हमें निकालना है क्षेत्रफल। आप लोग देखते हैं ये मैंने ब्लैक कर रखा है, इसका हमें निकालना है। ठीक, तो इससे पहले हमें इसके सारे पॉइंट पता होने चाहिए दोस्तों। इसको मैं इस तरीके से मिला देता हूँ। तो ये हमें पॉइंट, ये तो हमें पता है कितने हैं, 0,0। ठीक, तो इसको हम डाल देते हैं Q और इसको डाल देते हैं हम लोग P। पहले हम P और Q के इनके हम पॉइंट निकालेंगे सभी। ठीक है, चलिए हम लोग पहले क्या करते हैं, पॉइंट निकाल लेते हैं। तो पहले तो जो समीकरण दे रखे पहले उनको हम लोग लिखेंगे समीकरण को, उसके बाद हम लोग सॉल्व करें। पहले हमें वृत्त दे रखा है यहाँ पे, वृत्त का समीकरण। तो वृत्त का समीकरण क्या दे रखा दोस्तों हमें, तो ये हमें दे रखा 4x² + 4y² = 9, यही दे रखा ना हमें। तो यहाँ से अगर हम लोग निकालें x² + y² बराबर कितना, 9/4, यानी कि हमें यहाँ पे केंद्र मेरा जो त्रिज्या मिलेगी, हमें त्रिज्या कितनी होगी, ये होगी मेरे पास a² है ना, तो त्रिज्या होगी मेरे पास 3.2 होगी। ठीक, और मूल बिंदु कितना है दोस्तों, मूल बिंदु है वो जो है मेरे पास 0,0। मूल बिंदु हमेशा 0,0 ही होता है। तो त्रिज्या यानी कि 3/2 यहाँ पे भी होगी। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 3/2, और यहाँ पे होगा 0,3/2। इतना तो हो चुका है। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम इसको सोल्व करेंगे। ठीक, समीकरणों को हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे पहले। तो जब हम लोग सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, देखिए अब हम इसको, एक मेरे पास समीकरण क्या था दोस्तों, एक मेरे पास परवलय और था, परवलय मेरे पास क्या था, परवलय था x² = 4y। ठीक, अब यहाँ पे हमें देखा x² = 4y, इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे रख देंगे। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, तो इसकी जगह पे हम लोग रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4y। ठीक है, + y² बराबर होगा 9/4, ये हो जाएगा मेरे पास। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे,
इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 4y² प्लस 16, ये हो जाएगा 16y और बराबर 9। इसको इधर ले आएंगे हम लोग तो हो जाएगा 4y² प्लस 16y माइनस 9 बराबर 0। अब हमें क्या करना है, फैक्टर 9 चौक 36 या ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ें घटाएं तो 16 आ जाए। तो हम लोग इसको लिखते हैं y² प्लस इसको हम लिखते हैं 18y माइनस 2y और माइनस 9 बराबर 0। यहाँ से हम लोग क्या करें, 2y कॉमन कर लेंगे तो बचेगा 2y प्लस 9 बचा, और यहाँ से कॉमन करेंगे हम लोग 1 तो यहाँ बचेगा 2y प्लस 9 बराबर 0। तो यहाँ से मेरे पास कितना होगा, 2y माइनस 1 हो गया एक, और एक हो जाएगा 2y प्लस 9 बराबर 0। तो यहाँ से मेरे पास दो वैल्यू निकलेंगी, 2y प्लस 9 बराबर 0 तो हो जाएगा y बराबर माइनस 9/2। तो ये तो हमें लेना नहीं है क्योंकि ये इसके बाहर चला जाएगा त्रिज्या के। तो अब हम लोग दूसरी वैल्यू देखते हैं क्या है मेरे पास, 2y माइनस 1 है बराबर 0 तो y बराबर 1/2। तो ये वैल्यू हम लोग लेंगे 1/2। ठीक, अब 1/2 मेरे पास निकल आई है वैल्यू। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब पॉइंट आप लोग देखिए, अब यहाँ से कि जो हमने वैल्यू निकाले हैं ये वाले, ये मेरा 1/2 हो गया। ठीक, अब हम लोग क्या करें, तो इसको अगर हम पॉइंट लिखना चाहें तो मेरे पास क्या होंगे, तो मैं यहाँ पे 0, ये हो जाएगा मेरे पास 1/2, क्योंकि ये सच पे हमेशा ही x 0 होता है तो इसलिए हमने x से पॉइंट नहीं निकाला, चाहे तो आप निकाल भी सकते हैं। ठीक है, अब इतना हो गया। अब हमें निकालना है क्षेत्रफल, तो हमें ये पूरा क्षेत्रफल चाहिए दोस्तों। तो हम लिखते हैं अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर, तो अभिष्ट क्षेत्रफल दोस्तों हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा क्षेत्रफल, ये हमें मिलेगा पूरा। इसको नंबर डाल देते हैं r, तो हम डालेंगे यहाँ पे OPRQ का क्षेत्रफल, ये हो गया। ठीक, तो इसका निकालने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ से पहले हम यहाँ तक निकाल दें। ठीक है, और उसके बाद इसको हम कोई नंबर डाल देते हैं यहाँ पे t। तो हम लोग क्या करेंगे, क्षेत्रफल, इसको हम लोग निकालेंगे, कितना मिलेगा हमको, OPQ, ये होगा OPQ। पहले इतना निकाल लेते हैं हम लोग और फिर उस पर का अलग निकालेंगे, फिर हम लोग लिखेंगे प्लस PQR का क्षेत्रफल। ठीक, तो अब हम लोग इसको नए पेज पे निकालते हैं दोस्तों। देखिए एक पार्ट इधर है, एक पार्ट इधर है, 1 इधर है, 1 इधर, 1 इधर, तो मतलब 2 ये हो गया, 2 ये हो गया। ठीक, चित्र में आप लोग देख सकते हैं। तो हम इस स्टेप को यहाँ पे लिख लेते हैं पेज के पीछे। ठीक है, दूसरे पेज पे। तो यहाँ पे कितना हमें मिल जाएगा, तो हमें मिल जाएगा क्षेत्रफल जो मिलेगा 2OPT का क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि हमने यहाँ पे चित्र दिखाया 2 थे, प्लस बचेगा मेरे पास PQR का क्षेत्रफल, ये भी होगा 2 गुना हो जाएगा। ठीक, तो अब हम लोग निकाल लेते हैं। पहले तो देखिए 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, दोनों जगह पे 2 है दोस्तों। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 को पहले हम बाहर कर लेंगे, तो ये हो गया 2। ठीक, इंटू OPT के लिए हमारे पास देखिए यहाँ पे हमें ये तो समीकरण दे रखे थे, x² बराबर 4y, ये दे रखा था x² बराबर 4y ये। तो यहाँ से अगर हम लोग निकालें x बराबर, तो निकलेगा 2√y, ये निकलेगा। तो यहाँ पे पहले हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हो जाएगा 2 × 2 और समाकलन साइन, लिमिट जो चलेगी 0 से 1/2। ठीक, लिमिट कितनी चलेगी, लिमिट यहाँ से होगी दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक की 1/2। और हम y अक्ष पे चलते हैं हम लोग, तो हो जाएगा √y और ये रहेगा dy। ठीक, उसके बाद प्लस ये 2 है तो 2 लिख लेते हैं हम लोग, फिर समाकलन यहाँ से होगा 1/2 से 3/2। इधर मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ से यहाँ तक की निकालेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हमें ये चीज़ दे रखी है, तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें x की तो हमें कितना मिलेगा, देखिए
इसको हम लोग उधर भेज देते हैं, तो ये मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर बराबर 9/4 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा दोस्तों एक्स स्क्वायर बराबर 9 माइनस 4 वाई स्क्वायर अपॉन 4। तो एक्स बराबर हो जाएगा 1/2 अंडर रूट 9 माइनस 4 वाई स्क्वायर। ठीक, इस वैल्यू को वहाँ पे रखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो कितनी थी, अंडर रूट 9 माइनस 4 वाई स्क्वायर अपॉन में आप 2 रख सकते हैं यहाँ पे, और ये हो गया डी वाई। ठीक, अब हमें सिंपली सॉल्व कर देना है, कुछ भी नहीं हम लोगों को करना है। ठीक, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों क्या है, देखिए यहाँ पे ये जो मेरे पास 2 है ना, इसको हम इसी के साथ किए दे रहे हैं। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा 2 2 4 हो गया, कितना हो गया 4, और इसे हो गया 0 से 1/2, और इसको हम लोग लिख सकते हैं y की पावर 1/2 और dy प्लस, चाहे तो आप इसको 2 से 2 काट भी सकते हैं दोस्तों, 2 से 2 को काट भी सकते हैं, या आप लोग ऐसा चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, 2 थोड़ा सा सिंपली करने के लिए इसको हम ऐसे ही रखते हैं, कैलकुलेशन नहीं बढ़ाएंगे ज़्यादा। तो इसको हमने लिख लिया अंडर रूट, देखिए अंदर लेके जाएँ तो हो जाएगा 9/4 माइनस वाई स्क्वायर, ये वैल्यू मिलेगी हमें, ये हो गया डी वाई। ठीक, अब हम इसका समाकलन करेंगे दोस्तों, तो इसका फार्मूला होता है, तो ये हो गया 0 से 1/2 वाई की पावर 1/2 डी वाई प्लस 2, इसका हम लोग समाकलन करेंगे तो ये होता है एक्स अपॉन 2। तो एक्स जब कितना है वाई, तो हो जाएगा वाई अपॉन 2। ठीक है, और उसके बाद होता है अंडर रूट एक्स ए स्क्वायर, तो ये हो गया 9/4, फिर माइनस का वाई स्क्वायर। ठीक, फिर प्लस चिन्ह, फिर होता है ए स्क्वायर ये रहा मेरे पास, तो ए स्क्वायर मतलब यही ए स्क्वायर पूरा है, तो ए स्क्वायर अपॉन 2 होता है, तो ये हो जाएगा 4 × 2। ठीक, फिर हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, साइन इनवर्स एक्स कितना है यहाँ पे वाई अपॉन ए, तो यानी कि 9/4। ठीक है, और लिमिट हो जाएगी यहाँ पे 3 से 1/2 से 3/2। इसको भी हम लोग अब कर देते हैं, बाई की पावर हो जाएगा 3/2, लिमिट रहेगी इसकी 0 से 1/2 4, प्लस ये हो गया 2। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं बाई अपॉन 2 अंडर रूट 9/4 वाई स्क्वायर प्लस 9/8, और ये हो जाएगा यहाँ पे साइन इनवर्स, इसको ऊपर लेके जाएंगे हम लोग। ठीक, इसको जब हम लोग ऊपर, ये सॉरी ए होता है तो 3 होगा, 3/2, तो ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2/3 बाई। ठीक, और लिमिट 1/2 से 3/2। तो चलिए अब हम लोग लिमिट लगा देते हैं। तो लिमिट लगाएंगे, देखिए क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा 4, पहले अपर लिमिट रखेंगे तो हो जाएगा y। ठीक है, तो y ये कट करते हैं, इसको रखते हैं 4, लिमिट रखते हैं 1/2 की पावर हो जाएगा 3/2। ठीक, कितना होगा 3/2 माइनस 0 होगा प्लस 2, यहाँ पे हम लोग लगाएंगे तो ये 3/2 आएगा यहाँ पे, तो ये कितना, देखिए 3/2 तो आएगा, लेकिन जैसे ही यहाँ पे रखें तो 9/, हो जाए तो ये तो 0 हो गया, प्लस फिर यहाँ पे हम लोग रखेंगे तो ये तो ऐसे ही रहेगा 9/8, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2/3 है, बाई की जगह रखें हम लोग 3/2, तो इससे ये और इससे ये कैंसिल। ठीक, फिर हम लोग क्या करेंगे, माइनस चिन्ह लगाते हैं हम लोग, और माइनस चिन्ह लगा के जब हम लोग वैल्यू रखेंगे तो देखो कितना मिलेगा। अब इसको हम लोग यहाँ पे रखते हैं। ठीक, तो हमें मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे आप रखेंगे 1/2, कितना रखेंगे आप लोग 1/2 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 1/4, तो 1/4। ठीक, और इसके अंदर रखेंगे 1/2, तो ये हमें मिल जाएगा अंडर रूट 9/4 माइनस ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, ब्रैकेट लगा लेते हैं, माइनस चिन्ह होता है, तो फिर हम क्या करेंगे प्लस, तो ये हो गया प्लस, यहाँ पे हम लोग रखेंगे 9/8, ये हो जाएगा मेरे पास साइन इनवर्स। ठीक, कितना होगा, ये हो जाएगा मेरे पास 2/3 × 1/2, तो ये इससे ये चीज़
कैंसिल। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे ये समाकलन हम लोग गलत कर लिया था, इसका किया तो ये पावर में आएगा 3/2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/2 को लिखेंगे हम लोग तो हो जाएगा 2/3। ये लिख लीजिएगा, थोड़ा स्टेप छूट गया था, ठीक है। तो ये होगा 4 दूनी 8/3। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 1/2 की पावर 3/2 प्लस यहाँ पे कितना बचेगा 2, ये बचा मेरे पास 9/8 साइन इनवर्स 1 माइनस ये कितना बचेगा देखो, ये बचेगा 1/4, ठीक। और ये हो जाएगा 8 बचेगा, तो इन 2 में रहेगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे बचेगा मेरे पास 8, तो इसको हम लोग लिखते हैं 2√2 और पान में बचेगा 2, ठीक। और ये हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 9/8 साइन इनवर्स 1/3, ये बचा मेरे पास। यहाँ से ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी। इसको अगर हम लोग लिखें, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरे पास, देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2√2, ठीक। इंटू 1 का अगर हम कुछ भी करें xy, ठीक है, तो इसे हम इस तरीके लिख सकते हैं, देखिए 1/2 इंटू, एक तो पावर एक इधर हो गई, अब आधी पावर बची तो उसे हम लिखते हैं 1/√2 लिख सकते हैं हम उसको, ठीक है, 1/√2 लिख सकते हैं, ठीक। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं और वैसे भी हम इसको थोड़ा सा सोल्व कर सकते हैं, ठीक। तो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ से हमें क्या होगा, चलिए इसको इस तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको कब पट करते हैं, 8 है, इसको मैंने ऐसे ही लिखा, इंटू इसकी 1 की पावर आप कितनी भी कर दीजिए तो बनी रहेगा, अपॉन ये है 2 है, तो 2 को हमने लिख दिया √2 का स्क्वायर और उसकी पावर हमने कर दी कितनी 3/2, तो यहाँ से ये चीज़ कैंसिल, ठीक। और प्लस ये कितना बचेगा 2, अंदर कितना बचेगा मेरे पास, अंदर ब्रैकेट में बचेगा मेरे पास, यहाँ पे ये तो 0 था, तो ये बचेगा मेरे पास 9/8, ठीक। और कितना हो जाएगा, ये साइन इनवर्स 1 हो गया, ठीक। माइनस यहाँ पे कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पे बचेगा मेरे पास √2/4 बचा, और माइनस ये कितना बचेगा 9/8 साइन इनवर्स 1/3। तो आप लोग इन दोनों को तो सॉल्व कर भी सकते हैं अगर आप करना चाहें तो ये हो गया मेरे पास 8/3 इंटू ये √2 हम कितने बार लिखेंगे 3 टाइम, ये यहाँ पे रफ हो ही चुका है तो मैं यहाँ पे करके दे, जैसे आप √2 और √2 लिखें तो 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2√2, ठीक, प्लस 2, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं 2 को कॉमन कर लेते हैं पहले, नहीं तो अभी ऐसा ही लिखते हैं हम लोग 9/8, ये हो गया साइन इनवर्स 1 माइनस √2/4 माइनस 9/8 साइन इनवर्स 1/3। अब देखो इससे इसे हम कट कर देते, बचेगा कितना 4, और हम 4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग दोस्तों, इसे हम लिखते हैं √2 इंटू 2 अपॉन में 3, और अपॉन में √2 है तो इससे एक चीज़ कैंसिल हो जाएगी, प्लस 2 बचा, ठीक। इसका अंदर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको और इसको हम पास लिखते हैं हम लोग 9/8 साइन इनवर्स 1 और माइनस 9/8, और ये बचेगा साइन इनवर्स 1/3 माइनस √2/4। तो ये मेरे पास बचा 2/√2 और 3 इतना बचा, प्लस 2, इसका अंदर इंटू करेंगे तो इसके साथ लाएंगे हम लोग तो हो जाएगा √2/4, और ये हो गया माइनस, ये प्लस है ये माइनस, इसका इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा प्लस का
9/4, क्योंकि 2 कट जाएगा तो साइन इनवर्स 1 बचा। ये हो जाएगा -9/4 साइन इनवर्स 1/3। तो ये इसको डिवाइड कर देंगे, 2 बचेगा। तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 6। तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 4√2। कितना हो गया, इसका डिवाइड करें 2 बार जाएगा तो ये हो जाएगा 4√2 माइनस यहाँ बचेगा 2, तो इसका करें तो 3 बचा तो 3√2 हो गया। प्लस यहाँ से 9/4 हम लोग कॉमन कर लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा साइन इनवर्स 1 माइनस और बचेगा यहाँ पे साइन इनवर्स 1/3। दोस्तों आप चाहें तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं और चाहें तो आप आगे भी हल कर सकते हैं। तो चलिए मैं और हल कर देता हूँ थोड़ा सा। तो ये बचेगा √2/6 प्लस 9/4। दोस्तों फार्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, ये फार्मूला होता है। तो क्या होता है, हम इसको रखते हैं पहले यहाँ पे, ये यहाँ पे साइन है, ठीक है, साइन इनवर्स हम रखते हैं पहले 1 x रखेंगे हम लोग x की वैल्यू। तो क्या होगा √1 माइनस इसको रखेंगे हम स्क्वायर में तो 1/9 हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर करेंगे हम लोग माइनस। अब हम लोग x की y की वैल्यू रखेंगे √, फिर हम लोग लिखेंगे 1 और ये हो जाएगा -1, ठीक। तो इतने वैल्यू होने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो वैल्यू 0 हो जाएगी तो मेरे पास ये बचेगा केवल, ठीक। तो इसको हम लोग लिखेंगे √2/6 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 9 एकम 9, 9 में से एक जाएगा 8 तो ये बचेगा मेरे पास √8 बाहर निकल आएगा 3। तो इसको आप लोग या तो इतना लिख दीजिए या आप लोग ये भी लिखते हैं √2/6 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 प्लस, ठीक, ये मेरा क्या होगा आंसर होगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।